हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड स्टडी मैथ बुक 6.5 क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 15, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC D is a point on side BC, कहता है सच दैट BD equal 1/3 BC, prove that 9AD square equal 7AB square। कहता है कि ABC A B C D E, ये हो गया आपका। कहता है कि ट्रायंगल ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। आप इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल की क्या विशेषता होती है? ऑल साइड इक्वल होती है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसकी साइड क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले आप चलते हैं, लेट बी द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल ए क्या हो गया? इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब कहता क्या है? D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC, ये BC है जिसका पॉइंट जो है क्या है? AD है। पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट प्रूफ BD इक्वल 1/3 BC है। ये जो BD है वो 1/3 BC के इक्वल है, दिया हुआ है। कहता है प्रूफ दैट 9AD स्क्वायर जो है आपका AD, 9AD स्क्वायर इक्वल क्या होगा? 7AB स्क्वायर के इक्वल होगा। ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आए क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले आपका क्या है? लेट बी द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इक्वल A, क्योंकि ए इसलिए कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। अब आइए क्या आपके पास है? ट्रायंगल ABC है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और BD इक्वल जो है, BD इक्वल जो देख रहे हैं वो इक्वल 1/3 BC के इक्वल है। ये आपको दिया हुआ है। अब क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन में चलते हैं। सबसे पहले ड्रा AE, ये आपका AE है। ड्रा AE ऑन BC, हम BC पर AE को क्या किया? एल्टीट्यूड कर दिया। एक कंस्ट्रक्शन आपका हो गया। ओके, जब कंस्ट्रक्शन हो गया तो आइए क्या आपको प्रूव करना है? क्लियर है कि प्रूफ में 9AD स्क्वायर इक्वल मीन्स 9AD स्क्वायर इक्वल 7AB स्क्वायर के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। आइए आप चलते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल AEB में, ध्यान दें, ट्रायंगल AEB में, ट्रायंगल AEB में अब देखें जरा, E आपका क्या है? E क्या है? ये 90 डिग्री है। ये क्या है? 90 डिग्री है। तो ये आपका क्या हुआ? एल्टीट्यूड हो गया, ये आपका बेस हो गया, और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो आप जानते हैं कौन सा थ्योरम लागू होगा भैया? पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा तो फार्मूला आपका क्या बनेगा? AB का स्क्वायर इक्वल AE का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर और BE का स्क्वायर होगा। तो आइए चलते हैं। अब इसमें आपको क्या मिल गया? AB का स्क्वायर इक्वल BE का स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर हो गया। आप देखिए, अभी आपने पढ़ा कि जो AB है, BC है, AC है, ये तीनों साइड इक्वल है। ये क्या है? A दिया हुआ है। तो A आपका क्या है? देखें, BE है तो BE की वैल्यू क्या हो जाएगी? पूरा जब आपका A है तो आधा A है तो क्या हो जाएगा? A/2 हो जाएगा। ये आपका A/2 हो गया। तो A/2 का स्क्वायर प्लस क्या? AE का स्क्वायर हो गया। AE इसकी वैल्यू तो मालूम नहीं है भाई, आपको निकालना पड़ेगा। तो अब देखें जरा आप, AE कैसे आया आपका? बाई PT के द्वारा है, बाई PT का मतलब क्या हुआ? पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी आप जानते हैं। तो A/2 है आपका, तो A स्क्वायर होगा।
2 का स्क्वायर 4 होगा, ए स्क्वायर बाई 4 होगा। ए बी की वैल्यू ए है तो ए स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस से माइनस होगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल क्या हुआ, ए स्क्वायर हो गया। तो अब फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 होगा, 4 स्क्वायर से ए स्क्वायर घटाएंगे 3 स्क्वायर बाई 4 होगा इक्वल ए स्क्वायर हो गया। तो ए बराबर अंडर रूट 3 स्क्वायर बाई 4 हुआ, तो ए इक्वल अंडर रूट 3 बाई 2 हुआ। तो ए इक्वल आपका क्या हो गया, अंडर रूट 3 बाई 2 हुआ। अब देखें जरा आप, ए बी डी है आपका, ए बी डी है, बी डी इक्वल दिया हुआ है 1/3 BC। तो बी डी इक्वल 1/3 BC दिया हुआ है, ये गिवन है। अब बी डी इक्वल क्या है, जब 1/3 है तो 1/3 का मतलब क्या होगा, a/3। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू a है तो BC की जगह पर a लिख देंगे तो a/3 हो गया। मीन्स क्या, ये जो BD है, BD आप देख रहे हैं, इस BD की जो वैल्यू है वो 1/3 अर्थात a/3 है। क्या है, a/3 हो गया। जब BD इक्वल a/3 हो गया तो इसका वैल्यू आपको निकालना है DE की। तो DE क्या होगा जरा देखें आप, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या थी, a/2 थी और ये क्या हो गया, a/3 हो गया। मीन DE की जो वैल्यू होगी वो BE माइनस BD के इक्वल होगी। BE DE इक्वल क्या हुआ, BE माइनस BD। तो BE की वैल्यू क्या है, BE की वैल्यू आधा a/2 बताया गया, a/2 माइनस BD क्या है आपका, BD a/3 है तो a/3। अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे क्या होगा भैया, 6 होगा। तो 2 3 जा 6 होगा, 3a और 3 2 जा 6 होगा, 2a हो गया। 3a में से 2a माइनस करेंगे, a/6 होगा। मीन जो DE की जो वैल्यू है वह a/6 आपका आ गया। DE इक्वल क्या आ गया, a/6 आ गया। अब जरा देखें इन ट्रायंगल, यही आपको करना था भी, इन ट्रायंगल ADE में, अब इसमें आ जाए आप इसी ट्रायंगल में ADE में एंगल E क्या है आपका 90 डिग्री है। इसमें भी क्या लागू होगा, बाई PT के द्वारा, बाई PT के द्वारा, मीन पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। तो अब क्या होगा, AD का स्क्वायर, वही बात, ये जब 90 डिग्री हो गया, ये आपका बेस हो गया, ये आपका एल्टीट्यूड हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया। तो AD का स्क्वायर इक्वल क्या होगा भी, AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर होगा। AE की वैल्यू आपने निकाला है क्या, अंडर रूट 3/2 A का होल स्क्वायर हो गया। DE की वैल्यू आपने यहाँ निकाला a/6 का होल स्क्वायर आ गया। अब इसको हल करते हैं, क्या होगा, अंडर रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 होगा, A का A स्क्वायर बाई क्या 2 का 4 होगा, प्लस A का क्या होगा A स्क्वायर बाई 6 का क्या होगा 36 होगा। 4 और 36 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 36 होगा। 4 9 या 36 होगा, 9 का 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 A स्क्वायर प्लस 36 1 जा 1 A का स्क्वायर होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 A स्क्वायर में A स्क्वायर ऐड करेंगे क्या होगा, 28 A स्क्वायर बाई 36 होगा। ये किसकी वैल्यू आ रही है भाई, AD स्क्वायर की, AD स्क्वायर इक्वल आपका आया 28 A स्क्वायर बाई 36। ये आपका, आप देख रहे हैं इसको इस तरह से, आपका यहां से आप यहां आए, यहां से अब चलते हैं, देखें आपका आया AD स्क्वायर इक्वल 28 A स्क्वायर बाई 36, इतना आ गया। जब इतना आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 36 AD स्क्वायर आएगा, 36 AD स्क्वायर इक्वल क्या आएगा भैया, 28 A स्क्वायर आएगा, 28 A स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है AB स्क्वायर, यही देख लें, क्योंकि AB की वैल्यू क्या है आपकी, A है तो ये A स्क्वायर है, तो A स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर लिख सकते हैं,
क्योंकि ए बी की वैल्यू ए मालूम है आपको, ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आइए 36 ए डी स्क्वायर इक्वल 28 ए बी स्क्वायर, क्यों दिया हुआ है ए बी इक्वल ए, हो गया। अब जरा देखें इसको, ये आप क्रॉस कर सकते हैं, कैसे, ए डी 4 से काटें इसको, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28 होगा, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल 7 ए बी स्क्वायर हुआ। 9 ए डी स्क्वायर इक्वल क्या, 7 ए बी स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, क्या करना था, ये आपको प्रूव करना था। 9 ए डी स्क्वायर इक्वल 7 ए बी स्क्वायर, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। प्रूव्ड इस तरह से आपने देखा, सबसे पहले इक्वालेटर ट्रायंगल होने के नाते सबकी साइड क्या थी, इक्वल थी। ये आपका कंट्रैक्शन हो गया, एडी को ए को मिला दिया अब इसके बाद क्या किया, इस ट्रायंगल में एक बार ए ई बी में सॉल्व करते हुए आपने ए की वैल्यू निकाला √3 a/2। इस तरह से बी डी की वैल्यू दे दिया a/3। अब डी ई की वैल्यू निकालने के लिए आपने बी डी क्या बी ई से बी डी घटाया, जिससे डी ई बराबर a/6 आ गया। इन ट्रायंगल ए डी ई में आपने आया तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर पाइथागोरस लागू करते हुए ए की वैल्यू √3 a/2 का होल स्क्वायर प्लस डी ई की वैल्यू a/6 आपने निकाला था, a/6 का होल स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हुए आपने आया ए डी स्क्वायर इक्वल 28 ए स्क्वायर 36, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 36 ए डी स्क्वायर इक्वल 28 ए स्क्वायर हो गया। क्योंकि ए बी की वैल्यू ए है, आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पर आपने ए बी स्क्वायर रख दिया भी हुआ है ए बी इक्वल ए, तो 28 ए बी स्क्वायर हो गया। 4 से काटेंगे तो 4 9 या 36 होगा, 4 7 या 28 होगा, तो 9 ए डी स्क्वायर इक्वल 7 ए बी स्क्वायर आया। यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।